Saim Ayub stars as resurgent Pakistan create history. Melbourne Test anybody's game. क्या अश्विन को लंबे अरसे तक अनफेयर ट्रीटमेंट दी गई? खेल के मैदान से आगाज करते हैं आज हम पाकिस्तान की 3-0 की जीत से, जो उन्होंने तारीख रकम की है। साउथ अफ्रीका में उनको 3-0 से हराया है। पहली टीम है जिसने सारे के सारे मैचेस जीते हों किसी ओडीआई सीरीज में साउथ अफ्रीका में। और इसमें एक नया अप्रोच जो टीम का था, रिसर्जेंट टीम थी, कुछ नए खिलाड़ी थे जिनने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कहीं पुराना और नए का संगम जो बहुत जरूरी है कामयाबी के लिए टीम में, उसने डिलीवर किया है। एक जगह रिजवान और बाबर चल रहे हैं, आगा सलमान बीच में आ रहे हैं, मुकम्मल गुलाम नए आ रहे हैं, साइम अयूब नए आ रहे हैं, इरफान और तैयब ताहिर परफॉर्म कर रहे हैं, सुफियान मुकीम परफॉर्म कर रहे हैं, बैट्समैन बॉलिंग कर रहे हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। हालांकि फील्डिंग में भी खामियां नजर आई और कैच छूटे, लेकिन एक नया तरीका पाकिस्तान का खेलने का इमर्ज हुआ है जिसमें कॉन्फिडेंस बहुत है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत है इस तरीके में। और सबसे बड़ी बात रही लंबे स्कोर हुए क्योंकि पार्टनरशिप्स जमी। टॉप पे पार्टनरशिप जमती है जब, तो स्टेबिलिटी आती है, फिर बाकी रन बना सकते हैं। अगर आप कहें टॉप पे जयसूर्या और कालवित्राना की तरह खेला जाए, 12 ओवर में 100 रन हो जाए, आज मुश्किल है, वो कोई टीम नहीं कर सकती, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद आप या 15 बॉलों में 30 रन बनाए या 10 बॉलों में 20 रन बनाए, कहीं बड़ा फास्ट खेला, इसका स्कोरिंग रेट अच्छा था, टोटल स्कोर बड़ा नहीं होता है। जब लंबी पार्टनरशिप जमती है स्कोर अच्छा होता है, और ये हमने इस सीरीज में पाकिस्तान के देखा। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था बैटिंग में, और बॉलिंग में शाहीन अफरीदी ने खूब विकेट लिए, और जहां मौका मिला टीम चेंज की गई, वो भी अच्छा किया टीम में। नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की, और जहां अबरार को चांस मिला उन्हें डिलीवर किया, और सुफियान मुकीम ने आखिरी मैच में डिलीवर किया। आगा सलमान ने बॉलिंग की, साइम अयूब ने बॉलिंग की। यह खुशाइन बात है पाकिस्तान टीम के लिए। वो 5 बॉलर्स पे रहते थे सिर्फ, कैसी भी कंडीशन हो, और बैट्समैन बॉलिंग नहीं करते थे, जो बहुत जरूरी है क्रिकेट में। और इंडिया की भी जब कामयाबी एक रोजा मैचेस में हुई ज्यादा, तो तब बहुत से बैट्समैन थे जो बॉलिंग करते थे, और आज ये देखने को मिला। आखिरी मैच की बात करें, अगर आप पार्टनरशिप्स की मैं बात कर रहा हूं, 114 की पार्टनरशिप है साइम अयूब और बाबर की, फिर अयूब की और रिजवान की 93 रन की पार्टनरशिप है, 74 की पार्टनरशिप है तैयब ताहिर की और आगा सलमान की। पार्टनरशिप बड़ी अहम है एक लंबे स्कोर के लिए। और आखिरी मैच में 3 खिलाड़ी जिन्हें सिर्फ 3 बॉलिंग खेली और 0 बनाया तीनों ने। अब्दुल्ला शफीक के 3 0 हो गए, इसमें भी 0 बनाया, और एक ही बॉल कामरान गुलाम ने खेली और एक ही बॉल शाहीन अफरीदी ने खेली, लेकिन बाकी उन्हें बैकअप किया और स्कोर ले गए। और रिस्पॉन्स हर मैच में साउथ अफ्रीका का बहुत अच्छा रहा लंबे स्कोर के मुकाबले। लेकिन एक ही खिलाड़ी लड़ता नजर आया सीरियसली, वो क्लासन थे जो स्कोर करते रहे, बाकी ने उनका ज्यादा साथ नहीं दिया। बाबर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, और इस सक्सेस में अगर आप माने ना, हमारे बाबर का एक हाथ है कि बाबर फॉर्म में आ गए हैं और वो रन बना रहे हैं, क्योंकि टॉप पे प्लेयर चाहिए जो लंबी इनिंग खेले, वो नहीं खेल रहे थे ऑफ लेट। रिजवान अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं लंबी उनके साथ। कामरान गुलाम ने एक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इनिंग खेली दूसरे मैच में, लेकिन तीसरे में ओवर कैरी हो गए। थोड़ी मैच्योरिटी ओडीआई में भी नजर आ रही है उनके क्रिकेट में, लेकिन प्लेयर हैज ऑल द शॉट्स एंड कैन डिलीवर। कोई भी हार या कोई भी जीत पूरी टीम की होती है, टीम वर्क होता है। लेकिन रिजवान ने कैप्टनशिप में एक अच्छा एटीट्यूड दिखाया है जो फ्लेक्सिबल है, और इससे बहुत फर्क पड़ता है फील्डिंग के वक्त टीम में। और उसके साथ एक किस्म का एग्रेशन है उनकी कैप्टनशिप में, फील्ड प्लेसिंग में, बॉलिंग चेंजेस में, जो फायदेमंद साबित हुआ टीम के लिए। और साउथ अफ्रीका की तरफ से अगर आप देखें तो क्लासन है, और एक नए बॉलर है उनके मपाखा, 18 साल के हैं, 150 की स्पीड पे बॉल करते हैं, बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। लेकिन एक प्रोस्पेक्ट जिसकी मैंने पिछले प्रोग्राम में बात कही थी, जिसके बारे में पॉन्टिंग ने कहा था कि कुड बी ए वर्ल्ड बीटर, वो साइम अयूब है। जहां मौका मिला तेज खेला, शॉट्स खेले, जहां टाइम लेना था, जैसे 50 के बाद आखिरी मैच में उनने अगले 10 रनों के लिए कोई 20 बॉलें खेली, लेकिन विकेट नहीं दिया। ही इज मैच्योरिंग फास्ट। और अब बात यह है कि अब्दुल्ला शफीक नहीं चले, और एक जगह खाली है, एक टॉप ऑर्डर बेस्ट बैट्समैन की इनकी टीम के, वो फखर जमान को मिलनी चाहिए टॉप पे। और बॉलिंग में हारिस रऊफ क्या 50-50 में चलेंगे, ये उनको सोचना होगा।
क्योंकि बाहर कुछ खिलाड़ी बैठे हैं इंतजार में जो शायद 50-50 में उनसे बेहतर डिलीवर करें। और अब टीम टेस्ट मैचेस खेलेगी, लेकिन वनडे का असर जरूर होगा उसमें। पाकिस्तान ने कॉन्फिडेंस दिखाया वनडे में, रबाड़ा और येंसन को अच्छा खेला है, हालांकि टेस्ट में वो डिफरेंट होंगे दोनों विद गुड फील्डिंग सपोर्ट, लेकिन इससे लगता है कि दे कैन स्ट्राइक बैक एट साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका की बैटिंग फ्रेजाइल नजर आ रही है। अब कैसे बॉलिंग इस्तेमाल होती है, 11 में कौन खेलता है पाकिस्तान के, ये बहुत अहम होगा। अभी बहुत कुछ KKMS में और भी होगा, क्विज होगा, मेल होगी और MCG टेस्ट की बात होगी, कुछ और बातें होंगी। पहले मेल से शुरू करते हैं क्योंकि बहुत मेल है आपकी। ये आशिक खांडे कहते हैं कि इफ अ टीम अवॉइड फॉलो वन ऑन कैन अपोजिट टीम फोर्स देम टू बैट अगेन। नहीं, फॉलो वन अवॉइड हो गया तो कैसे फोर्स करेंगे आप टू बैट देम अगेन, नहीं कर सकते। इनका एक और मेल है जिसमें कहते हैं फखर जमान और इमाम उल हक बहुत अच्छे ओपनर हैं, लेकिन ये उनको ड्रॉप करते हैं रेगुलरली। ये कलर शुपियान से आशिक खांडे हैं। इमाम उल हक शुरू में क्यों ड्रॉप हुए, ये हैरानी की बात है, क्योंकि जब खेला है डिलीवर किया है। फिर मैं कह रहा हूं कि हर आदमी 80 बॉलों में वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरी नहीं बनाता है ओपनर, और एक्सपेक्टेड भी नहीं है। 50 ओवर का खेल है। फखर जमान तो एक ट्वीट की वजह से बाहर हो गए टीम से, उनको वापस लाना होगा और अच्छा प्लेयर बनेगा उनका और साइम अयूब का। रूबरू कहते हैं न्यू चेस चैंपियन गुकेश फ्रॉम इंडिया, वर्ल्ड चैंपियन, बड़ी बात है उनकी। वो बने 18 साल के हैं और जो उनकी टीम थी उनके साथ, उसमें 3 पोलिश, एक इंडियन ग्रैंड मास्टर प्री हरि कृष्ण और विश्वनाथन आनंद का हाथ था, और उनके कोच जर्मन ग्रैंड मास्टर है, उनका हाथ भी था। और कमाल की बात गुकेश की ये है, आप देखें कि वो सिर्फ चौथी पास है। 5वीं में उनको स्कूल से निकाल दिया वालिदैन ने उनके वालिद जो है ENT सर्जन है, वालिदा माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। वालिद ने नौकरी छोड़ दी और इनके साथ टूर करने लगे और चेस को इनके सपोर्ट करने लगे जब उन्हें देखा चेस अच्छा खेल सकता है, और उसके बाद वो आलमी चैंपियन बन गए हैं चेस के। 2022 में उन्हें मैग्नस कार्लसन को भी हराया है, जिसको पिछले 10 साल में कोई हरा नहीं सका है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस खिलाड़ी के लिए। और मैंने कहा कि चौथी पास है, इसमें उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं मैं, कि वालिदैन समझ गए ये बच्चा क्या करना चाहता है, ये क्या कर सकता है, इसी में इसको सपोर्ट किया जाए, इसका करियर भी बनेगा और जो ये अचीव करना चाहता है वो करेगा और खुश भी रहेगा, क्योंकि ये वही करना चाहता है। दाद देनी चाहिए वालिदैन की मुकेश के। सफा कहते हैं स्ट्राइक रेट जो रिजवान का है T20 में हरकत कम रहता है। मोहम्मद रमजान मुगलपुरा कुपवारा से कि आप बिल्कुल सही है सर, गिलिस्पी ने रिजाइन किया क्योंकि इम्पैक्ट ऑफ आकिब जावेद जो कुछ ज्यादा है क्रिकेट पे पाकिस्तान के। देखिए, उनने किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला जब इस्तीफा दिया, उनने जेंटलमैनली तरीके से उनने कहा मेरा रोल नहीं रहा है, सेलेक्टर मैं हूं नहीं, टीम में सेलेक्ट नहीं कर सकता, फैसले मैं ले नहीं सकता टीम के लिए, मुझे पता नहीं है कौन सी टीम खेलेगी, मुझे क्यों दी जाएगी, किस कॉम्बिनेशन को किस कंडीशन में मैं खिलाना चाहता हूं, मुझसे ना पूछा जाएगा ना मेरी बात सुनी जाएगी, तो इसलिए वही करे जो ये सब कुछ करता है, रोल उसी के पास जाए, मेरा रोल नहीं। बस इतना ही कहा है। और एक और स्टेटमेंट उन्होंने दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं बाबर आजम के वर्क इथिक्स से हैरान हो गया। ये शख्स कितनी बैटिंग की प्रैक्टिस करता है, कितनी फील्डिंग की, कितनी मेहनत करता है, और ऑफ ब्रेक और लेग ब्रेक बॉलिंग भी करता है नेट्स में खुल के कि कभी मुझे मौका मिलेगा टीम को सपोर्ट करने के लिए मैं बॉलिंग करूंगा। और मैंने देखा है कि ये इतनी बड़ी क्लास का खिलाड़ी क्यों है, क्योंकि इसके पीछे इसकी बहुत मेहनत है, अनथक मेहनत है। ये गिलिस्पी कह रहे हैं, डिट्रैक्टर्स ऑफ बाबर शायद ये हजम ना कर सकें, लेकिन ये मैं नहीं, है गिलिस्पी कह रहे हैं। मोहम्मद इलियास पूछते हैं कि ट्रेविस हेड के बारे में कुछ बताएं। हाउ इज ही एबल टू बैट सो फ्रीली इन मूविंग कंडीशंस एज वेल, नथिंग सीम्स टू बॉदर हिम मोर। वन थिंग आई ऑब्जर्व दैट रोहित शर्मा सेट्स डिफेंसिव फील्ड फॉर हिम एज सून एज ही अराइव्स। और रोहित की कैप्टनसी के बारे में बात करें, यह सही बात है कि रोहित शर्मा उनको देख के थोड़ी फील्डिंग में ऐसी तब्दीली लाते हैं जो सपोर्ट करती है ट्रेविस हेड को किसी तरह, कि उनके दिमाग में होता है कि इनके रन रोके जाएं, शॉट्स रोके जाएं, विकेट लेना लेट आता है उनके दिमाग में। एक बात। दूसरी बात, दुनिया में कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो लूज बॉल्स ना करे, या जिसकी थोड़ी बहुत लूज के करीब बॉल को आप लूज में कन्वर्ट करके उसको प्रेशर में ना ला सके। ना पहले कभी बॉलर ऐसा कोई हुआ है दुनिया में, ना आज है। ट्रेविस हेड उसी का इस्तेमाल करते हैं। जरा सी भी इनको बॉल दिखती है कि जिसपे मैं हावी हो सकता हूं बॉलर पे, वहां अपना शॉट खेलते हैं।
वहां ये नहीं कि ये बुमराह बॉलिंग कर रहा है, अगर ओवर पिच भी है शायद घूम जाए मैं डिफेंसिव खेलूं। आपने देखा होगा बारहा लबशेर, स्मिथ, ख्वाजा को बुमराह की शॉट और ओवर पिच बॉलों को वापस खेलते हुए। ट्रेविस हेड वो नहीं करते हैं, और ये कन्वर्ट करते हैं जो बॉल इनके पास ना आए एज स्ट्रोक मेकिंग बॉल, उसको स्ट्रोक में अपनी बॉडी और बैट को एडजस्ट करके, उसमें ये बहुत तेज है। रोहित शर्मा की कैप्टनशिप की आपने जो बात कही है, बड़ी पैची है कैप्टनशिप उनकी इस पूरी सीरीज में। किसी पीरियड में दिखता है कि वो भूल ही गए उनको क्या करना है, फील्ड के बारे में और टैक्टिक्स के बारे में। और एक आध पीरियड आता है, आधा घंटा लगता है कि ये तो बड़े एग्रेसिव है, ये तो जान रहे हैं मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए। तो ये एक निशानी होती है कि जब प्लेयर्स का धीरे धीरे इंटरेस्ट खेल से कम हो जाता है, और या वो बहुत खेल चुका होता है जिंदगी में और अब ज्यादा उतना एफर्ट लगाने की कोशिश नहीं करता। उसमें फिजिकल फिटनेस का भी बड़ा हाथ है, जो वो अपरेंटली बॉडी से ज्यादा फिट नजर नहीं आते हैं। आगे फिलोसफर का बेल है, ये कहते हैं डोंट नो अबाउट कोहली बट रोहित इज डेफिनेटली प्लेइंग ऑन रेपुटेशन, ही डजंट डिजर्व टू बी इन द टीम। रोहित शर्मा ऑफ लेट इनिंग अपनी बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपका कहना सही है, और इनिंग उनसे बन पा नहीं रही है। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ओपनर ही निकलना, अगर कुछ करना चाहते हैं वो इस सीरीज में अब। और कुछ खास करके दिखाया नहीं ऑफ लेट, जो आप कह रहे हैं वो भी सही है। और आगे इन्होंने कहा, यही फिलोसफर है, विद फिटनेस लेवल ऑफ प्लेयर्स इंक्रीजिंग एज कंपेयर टू प्रीवियस टाइम्स द करियर लेंथ ऑफ प्लेयर्स इज expected to increase. Players nowadays pay huge attention to fitness diet, which would help them prolong their career. ये ठीक है, बहुत सही कह रहे हैं, बहुत फिट हैं फिजिकली प्लेयर आज के, और बहुत ख्याल रखते हैं, और क्योंकि बहुत पैसा इन्वॉल्व है गेम में, बहुत कमाई इन्वॉल्व है, उस पर भी असर पड़ता है, तो ये सही है। लेकिन एक और बात भी है, कपिल देव को आपने इंजरी से कभी मैच में बाहर होते देखा? गावस्कर को, बड़े प्लेयरों को दुनिया के, इयन बोथम को, उसके बाद के पीरियड के खिलाड़ी के खेलते खेलते इंजर्ड हो गए। तेंदुलकर हुए, उनको यहां प्रॉब्लम थी बाजू में, लेकिन वो खेलते खेलते मैदान से सडनली बाहर, अंदर बाहर, एक मैच अंदर एक बाहर कभी नहीं हुआ उनके साथ। सहवाग के साथ नहीं हुआ, गांगुली और द्रविड़ के साथ नहीं हुआ, जहीर खान के साथ नहीं, श्रीनाथ के साथ नहीं हुआ। अगर आप इतने फिट हैं आजकल, तो आप रोज इंजर्ड क्यों होते हैं? देखिए इर्द गिर्द, हेजलवुड को देख लीजिए, केन विलियमसन को देख लीजिए, एक के बाद एक खिलाड़ी को आप देख लीजिए, वो इंजर्ड हो रहा है। और ना तो मैच में इतने ब्रेक होते थे कि प्लेयर आउट हुआ तो एनर्जी ड्रिंक, ग्लव्स लाए तो एनर्जी ड्रिंक, कुछ हुआ तो बाउंड्री पे पी रहे हैं, अंपायर कुछ इजाजत नहीं देता था, सिवाय ड्रिंक्स में पानी आता था, आई गई बात, कोई पीने की इजाजत नहीं देता था। आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले गावस्कर घंटों खेल जाते थे, तो फिट तो वो भी थे, लेकिन आज तवज्जो ज्यादा है, ये आपका कहना सही है खिलाड़ी की। और करियर प्रॉन्ग करने का मतलब नहीं है कि मैं फिट हूं, मैं रन नहीं बना रहा हूं, मैं टीम में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं, मैं फिट हूं, तो दौड़ लगाए कहीं जाके। आगे आप कहते हैं फॉर्म इज टेम्पररी थिंग, इफ अ प्लेयर हैज क्लास एंड फिटनेस रिक्वायर्ड टू प्ले एट इंटरनेशनल क्रिकेट, ही और शी शुड बी बैक्ड। ये आपका कहना ठीक है, चलिए क्लास इज परमानेंट। फिर रहाणे ड्रॉप क्यों हुए, पुजारा क्यों ड्रॉप हुए? फिर तो कोई क्लास प्लेयर कभी ड्रॉप ही नहीं होगा आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद, कि क्लास इज परमानेंट, एक दिन फॉर्म में जरूर आएगा, किसी को भी आप ड्रॉप नहीं कर सकते। फिर बाबर टेस्ट मैच से ड्रॉप ही नहीं होते कि क्लास इज परमानेंट, तो खेलना है, ड्रॉप ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। ये क्लीशे बहुत घिस गया। आप 20-20 टेस्ट में खिलाड़ी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम क्लास का इंतजार कर रहे हैं, और बाहर प्लेयर बैठे इंतजार कर रहे हैं अंदर आने के लिए। करियर प्रोलॉन्ग हो रहे हैं, क्योंकि जितना प्रोलॉन्ग होगा उतनी कमाई होगी, उतनी एंडोर्समेंट होगी, उतना बहुत कुछ और होगा। करियर प्रोलॉन्ग हो रहा है, अपने हाथ में बहुत कम रहा है प्लेयर के अब करियर प्रोलॉन्ग करने में। ये मैं कह रहा हूं कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप ज्यादा देर तक नहीं खेलें, आप खेल सकते हैं, मगर आप फॉर्म में हो तो खेलें। गूच ने 42 साल की उम्र में डबल सेंचुरी बनाई, मिसबा 40 साल तक फॉर्म में थे। लेकिन अगर आप 4-4 साल आउट ऑफ फॉर्म रहेंगे, हम क्लास का इंतजार करेंगे आपकी, फिर आप रन बनाएंगे, फिर हम कहेंगे क्लास इज परमानेंट। व्हाट अबाउट फॉर्म? व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी? व्हाट अबाउट सफरिंग्स कॉज्ड बाय यू बीइंग आउट ऑफ फॉर्म? एंड व्हाट अबाउट अश्विन? वो तो आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे, वो टीम से बाहर क्यों हो जाते थे? उनके पास क्लास नहीं थी क्या? वो क्लास खिलाड़ी नहीं है क्या? इंग्लैंड के टूर पे कोहली ले गए, सारे मैच बाहर,
कहीं ले गए, एक मैच खेला दूसरा बाहर, एक खेला तीसरा बाहर। इतने बड़े प्लेयर को मैच विनर के साथ आप क्या फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, रादर यहां से वहां, वहां से यहां फेंक रहे हैं आप उसको। तो हम बॉलर्स के मामले में ये क्यों नहीं करते हैं? हर दूसरे मैच में बॉलर ड्रॉप क्यों होता है अगर 3 में न चले, तीसरे में ड्रॉप, चौथे में ड्रॉप? बैट्समैन के बारे में ही क्यों हमें दिखती है क्लासेस पर मिनट? इसीलिए अश्विन के साथ जो हुआ वो उनने गुस्से में आके रिटायरमेंट ली। ही वॉज फेड अप सिंपली। वॉशिंगटन सुंदर उनकी जगह खेल रहे हैं, वो बाहर बैठे हैं, ये बैटिंग करता है। 6 सेंचुरी अश्विन की। अगला मैच वो खेल रहे हैं, मौका नहीं मिलता खास उस मैच में कुछ करने का, फिर जडेजा खेलते हैं नेक्स्ट मैच। यू कैन टॉस अराउंड अ प्लेयर लाइक अश्विन। सो ही वाज फेड अप विद इंडियन सिस्टम एंड ही लेफ्ट इंटरनेशनल क्रिकेट। ये बात सीधी है। तो उनकी क्लास जो परमानेंट थी उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी गई फिर? और अश्विन के साथ सही नहीं हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये भी हकीकत है। बाने इश्तियाक हैं, ये कहते हैं पाकिस्तान इज लैकिंग पावर हिटर्स, लूजिंग गेम मोर मैचेस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, पावर हिटर ज्यादा काम आता है T20 में आपके पास, लेकिन पावर हिटर वो हो जिसकी कैपेसिटी टू स्कोर रन्स हो, जिसकी कैपेसिटी 20 रन हो। अगर 20 रन ही कैपेसिटी है तो वो वनडे या T20 में क्या मैच बदलेगा, क्या पावर हिटिंग करेगा? आगे ये कहते हैं, आफ्टर अश्विन, कोहली और रोहित में ऑल्सो रिटायर फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, व्हाट डू यू थिंक? मैंने पिछले प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि अब उन पे प्रेशर आ गया है। एक इन फॉर्म खिलाड़ी जो अच्छा खेल रहा है वो रिटायर हो जाता है। आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी क्या सोचे, या तो फॉर्म में आए और कंसिस्टेंसी दिखाए, एक मरतबा फॉर्म में नहीं आए, कंसिस्टेंसी दिखाए। मंजूर डार कहते हैं, बुमराह ऐसे इसलिए लगते हैं कि उनके सामने मेहदाद, गावर, वो ये 70 और 80 के बॉलर नहीं है। ये बात तो करने की है नहीं। 70 और 80 में बुमराह नहीं थे, आज एजर्स गनीज नहीं है, तो ये अपना अपना पीरियड होता है। लेकिन इस वक्त वो लीथल है, इज द बेस्ट फास्ट बॉलर अराउंड। दानिश वफाकी का मेल बहुत अरसे के बाद, कंग्रेचुलेशंस टू ग्रीन शर्ट्स फॉर हिस्टोरिक विक्ट्री, पाकिस्तान बिकेम फर्स्ट टीम टू व्हाइट वॉश साउथ अफ्रीका इन देयर ओन बैकयार्ड इन ODIs, और nobody deserves more applaud than Rizwan and company. Definitely Rizwan effect है टीम पे। और मैंने कहा था, जब साइम अयूब की मैंने बात की तो वहां मुझे एक और चीज याद आई कि जब साइम अयूब को बैक किया और ये फेल होते रहे, बाबर ने आगा सलमान को बैक किया उनने और वो फेल होते रहे, कहा इनके दोस्त हैं, ये दोस्ती निभा रहे हैं इनके साथ, इनको खिला रहे हैं। और आज वो दोनों डिलीवर कर रहे हैं क्योंकि उनने उस वक्त उनको ड्रॉप नहीं किया। आगे किसी ने लिखा है उनको खिलाते नहीं थे ये बाबर आजम और रिजवान, ऐसी बात नहीं है, वो खिलाते थे साइम अयूब को। और टुडे इज डिलीवरिंग। और मैंने कुछ देर पहले कही थी बात और पिछले दिनों भी कही, पिछले प्रोग्राम में भी कही कि अगर आपको पोटेंशियल दिखता है प्लेयर में, उसको कुछ मैचेस दो 3 मैच के बाद ड्रॉप मत करो उसको। और जावेद भट्ट कहते हैं, समथिंग अबाउट टीम सऊदी सर, वो मैंने पिछली बार भी बात की थी। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर न्यूजीलैंड। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, बैटिंग इसलिए कि बैटिंग में भी कभी कभी उलटफेर उन्होंने किया है कि तीनों फॉर्मेट में वो ऐसे खिलाड़ी जिसने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट लिया है। और वर्क हॉर्स बॉलिंग के बेहतरीन स्विंग बॉलर, कोई कंडीशन हो, कहीं हो, उनको बॉल दी जाए, ही विल प्रोड्यूस समथिंग। आगे हैं आमिर जंगू, लिखते हैं या क्या है मुझे नहीं समझ आता है क्या लिखा है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम प्ले ग्रेट अगेंस्ट बांग्लादेश, चेज ह्यू स्कोर, बांग्लादेश फर्स्ट T20। उसके बाद पिटा भी बुरी तरह से, वेस्ट इंडीज की टीम को पिटा भी गया, वो सारे मैचेस हारे उनने उसके बाद बांग्लादेश से। और बड़े स्कोर हो रहे हैं, छोटे स्कोर हो रहे हैं, वहां सही बात है, लेकिन वही जो मैंने कहा था, आज बहुत ज्यादा स्कोर, कल कुछ नहीं, और कंसिस्टेंसी की बहुत कमी है वेस्ट इंडीज की टीम में। बॉय केमिस्ट्री कहते हैं, व्हाट हैपेंड टू बाबर इज स्ट्राइकिंग फॉर्म अगेन। फारूक अहमद हैं, ये कशबुल नूरबाग से, फारूक अहमद भट्ट श्रीनगर से, कहते हैं अश्विन हैज गुड माइंड रिगार्डिंग गेम। सही कहते हैं, बड़े इंटेलिजेंट क्रिकेटर रहे हैं कि इनका पर्सनल मानना यह है कि साइम अयूब डिप्रेस हुआ बाबर और जो रिजवान ने जब उनको ड्रॉप किया और चेंज कहा, अपना स्टाइल करो चेंज। वो अटैकिंग क्रिकेटर हैं, वो अटैकिंग खेलते हैं, दे शुड बैक सच प्लेयर्स। तो मैंने भी बात कह दी कि उनको उन्हें बैक किया था, तभी वो अभी तक टीम में है, और किसी ने नहीं कहा था उनको स्टाइल अपना बदलता। परवेज अहमद फरेवारीपुरा बांगिल से कहते हैं, पाकिस्तान वन ODI सीरीज, पाकिस्तान टीम प्लेड ओल्ड फैशन क्रिकेट, दे सक्सीडेड, प्रोटियाज हैज नॉट अडॉप्टेड टू द विकेट
ये देखिए प्रोटियाज का अपना ग्राउंड था, क्या विकेट में अडॉप्ट नहीं करना था। ओल्ड फैशन क्रिकेट की ये कुछ ये ताना जैसा हो गया है। देखिए शुरू में विकेट बचाने 5 की एवरेज से स्कोर शुरू में पाकिस्तान ने किया 20 ओवर में, जब विकेट बचाए 3 और 2 की से नहीं किया, 4 की से नहीं किया। सो दे वर प्लेइंग गुड क्रिकेट। और आगे आप कहते हैं कि Ashwin announcement retirement from all formats was the right decision. He's 38-year-old और ये ट्रेंड है 40 तक खेलने की। ये सही है, मैंने पिछली बार भी कहा उन्हें ठीक किया, लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं थी। टूर पे खेल रहे हैं और रिटायर हो जाएं, अभी मैचेस बाकी हैं, इन्हें नाराजगी है, ये सीधी बात है। अब आते हैं पिछले हफ्ते के क्विज की जाने। हमारा क्विज ये था, फिल इन द ब्लैंक्स थे, कहा था व्हाइट स्पेसेस फिल करें। अब व्हाइट स्पेसेस में आपने क्या देखा? बॉलर थॉमसन थे, बैट्समैन जहीर अब्बास, फील्डर एलन टर्नर जो कैच तो लेने दौड़े, टकरा गए थॉमसन से और थॉमसन इंजर्ड हो गए और बाहर हो गए और इंजरी से बहुत सीरियस हुआ। उनके एक्शन में तब्दीली आई, उनको बहुत प्रॉब्लम्स हुई लाइफ में आगे। सही जवाब देने वाले शौकत अली अवान गुल पुलवामा, फारूक अब्दुल्ला भट्टिंगो अनंतनाग, मुश्ताक लूम तुर्कवांगाम शुपियन, शबीर अहमद ऋषि लतपुरा पुलवामा, वाजिद गुलजार बांडीपोरा, इश्तियाक मानी छठी बांडीपोरा, शाहनवाज त्राल, वाजिद अहमद मावाम बड़गाम, आबिद शफी सोपोर। विनर थोड़ी देर में बताएंगे आपको। और आपने दोनों कैप्शन देख लिए, फिल क्या करना था और फिल करके क्या था उनमें। अब हम आएंगे मेलबर्न टेस्ट की जानिब। ऑस्ट्रेलिया ने 2 चेंजेस किए टीम में। हेजलवुड जख्मी हो गए, जे रिचर्डसन आए उनकी जगह। हालांकि बॉलैंड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, कोई वजह होगी जे रिचर्डसन को टीम में लाया गया और वो बॉलर है, बैट्समैन नहीं है, जो मार्च की जगह खेलेंगे। ग्रीन मिस कर रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। मार्च बाहर हो गए होते अगर ग्रीन फिट होते, तो ग्रीन अनफिट है। और गोंजास उनकी टीम में आए हैं, 19 साल के ओपनर हैं और उन्होंने मैक्सवीनी को रिप्लेस किया है। ख्वाजा टीम में है, यानी खेलेंगे ख्वाजा। तो एक्सपेक्टेड एक ही चेंज है कि ओपनर चेंज होगा और शायद बोलैंड ही खेलेंगे, टीम में रहेंगे। और इंडिया की टीम में अगर चेंज कोई होगा तो एक्सपेक्टेड चेंज ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं सिराज की जगह हो सकता है प्रसिद्ध खेलें या हर्षद राणा खेलें, अभी श्योर नहीं है। और मुझे लगता है नीतीश रेड्डी की जगह सुंदर भी खेल सकते हैं और जडेजा भी, दोनों खेल सकते हैं इस मैच में। दोनों बैटिंग अच्छी करते हैं और मेलबर्न का विकेट जो है स्पिनर को भी फेवर करता है। ग्राउंड बहुत बड़ा है मेलबर्न का और इसमें लंबे शॉट मारना इतना आसान नहीं होता है। 2 और 3 दौड़ने बहुत पड़ते हैं, 4 भी दौड़ लेते हैं। कुछ और लोगों का मानना है कि शायद गिल ना हो टीम में, जुरेल खेले, मुझे नहीं लगता है जुरेल या सरफराज खेलेंगे। बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली हो सकती है, रोहित शर्मा ओपन करेंगे, आगे कुछ कर रहे हैं, चांस है, पीछे वो कुछ नहीं कर पाते। और वो जायसवाल के साथ ओपन करने, राहुल 3 पे आए, कोहली 4 पे आए, फिर 5 पे गिल आए, 6 पे पंत आए, तो कुछ ऐसा हो सकता है। फिर जडेजा और बाकी खिलाड़ी आते रहेंगे टीम में, ये तब्दीली हो सकती है टीम में। जहां तक इंडियन बैटिंग का ताल्लुक है, इंडियन बैटिंग बड़ी स्केची और पैची रही है इस सीरीज में। एक बैट्समैन चलता है, 2 नहीं चलते हैं, फिर सारे के सारे एक इनिंग में नहीं चलते हैं, तो काफी कोलैप्सेस हुए हैं इंडियन टीम के। इंडियन टीम को ये पता है और ये भी पता है कि पोटेंशियल वाले खिलाड़ी हैं, जायसवाल रन बना सकते हैं, रोहित शर्मा, कोहली, गिल और पंत भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं और राहुल फॉर्म में है, स्कोर हो सकता है लंबा, लेकिन टीम कर नहीं पा रही, जल नहीं कर पा रही। सेम मिस्टेक्स पे खिलाड़ी आउट हो रहे हैं और वही मिस्टेक्स जो है जिन पे ऑफ के बाहर प्ले करेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। जब ऑस्ट्रेलिया की जानिब आप आते हैं, बॉलिंग उनकी कंप्लीट सेटल्ड है और नेथन लायन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इस मैच में, लेकिन उनकी बैटिंग इंडिया से भी बुरा हाल है उसका, या इक्वली बैड है। लवेशन की एक इनिंग, स्मिथ ने एक इनिंग में सेंचुरी बनाई है, हेड ने रन बनाए हैं, केरी ने रन बनाए हैं, बाकी रन नहीं बना रहे हैं। मार्च पैसेंजर रहे हैं पूरे अभी तक सीरीज में और ख्वाजा भी पैसेंजर ही रहे सीरीज में। मार्च को समझ नहीं आया है कि वो तेज खेलें या स्लो खेलें, विकेट पे रहें या मारें, वो कंफ्यूज स्टेट में। और ख्वाजा तो ऑफ की बॉल बात समझ नहीं पाते, मूविंग बाहर बॉल जा रही बाहर की, बुमराह को खेल नहीं पा रहे हैं, तो परेशानी उनको भी है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था मैच बराबरी का है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू विन दिस मैच, इंडिया कैन आल्सो विन दिस मैच। और मैंने पिछली बार कहा था कि बहुत अच्छा हुआ इंडिया के लिए, मैच ड्रा हो गया, सीरीज 1-1 पे है, पीछे नहीं है इंडिया, इस वक्त आगे जा सकता है इंडिया भी। नीतीश रेड्डी की जगह मुझे लग रहा है हो सकता है वाशिंगटन सुंदर आए और जडेजा भी खेले, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नीतीश रेड्डी थोड़ा थोड़ा डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन एज बॉलर ज्यादा यूज नहीं किए जा रहे, एक इशू है टीम में। और both the teams have serious batting failures to cope up with, तो इसीलिए anybody's game at Melbourne।
26 को मेलबर्न टेस्ट है, उसकी भी बात होगी बाद में जब टेस्ट मैच शुरू होगा। पाकिस्तान के भी टेस्ट मैचेस हैं, उनका भी बात करेंगे। और इस वक्त पिछले हफ्ते के क्विज के विनर वानी इश्तियाक या इश्तियाक वानी, छठी बानी बानीपुरा से, बहुत बहुत मुबारक इश्तियाक आपको, आप इस मरतबा क्विज के विनर हुए हैं। और ये रहा आज का क्विज। फुटबॉल में प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी की हार का सिलसिला जारी है। डिफेंडिंग चैंपियन इतनी बुरी तरह हारता हो, जो टॉप पे है लीग में इस वक्त लिवरपूल, उनसे 12 पॉइंट पीछे हो, इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन एक चीज हो जाती है, जब बड़े कोचेज होते हैं या मैनेजर जिनको हम कहते हैं फुटबॉल में, जब वो कंटिन्यूसली जीतते हैं और टीम को कंट्रोल करते हैं, फिर वो टीम में रद्दबदल बहुत करते हैं। फिर एक फीलिंग क्रिएट होती है, बड़े बड़े माहिर कहते हैं फुटबॉल के, उनके अंदर ये कि मैं किसी को भी खिलाऊं मैं इस टीम को जिता सकता हूं, तो बड़े प्लेयरों को रेस्ट करा देते हैं, टीम में चेंज कर देते हैं, बेच देते हैं दूसरे क्लब्स को, कि ये तो मैं हूं जो जीत रहा है, क्योंकि मैं किसी से भी काम लेके चैंपियन बन सकता हूं। ये ना समझेंगे प्लेयर कि ये इन्हीं की वजह से जीत हो रही है। और गुडियाला बात खा गए इसी में। इस बार मिलते रहेंगे खेल के मैदान से में और बाकी प्रोग्राम्स में। खुदा हाफिज।